वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर जो है कि 40 है, 39 जो है टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट बना रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखिए यूपी जीआईसी की अगर तैयारी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, बीईओ की कर रहे हैं या लेखपाल कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो ये सारे के लिए जो है कि बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, देखिए यूपी जीआईएस का डेट आ चुका है, आरओ का भी डेट आ चुका है, तो आप लोग लग जाइए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है दीवाने मुत्खराज अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन है दीवाने रियासत बलबन, थर्ड ऑप्शन है दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक एंड फोर्थ ऑप्शन है दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक। तो ये जो है कि इसमें से युग्म जो है कि सुमेलित नहीं है, ये चीज़ें बताना है आपको। तो इसमें से जो है आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है। दीवाने रियासत ये जो है कि बलबन ने नहीं किया था, किसने किया था? तो देखिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, और यह एक जो है कि वाणिज्य मंत्रालय था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये अपने आर्थिक सुधारों के समय जो है कि यह मंत्रालय खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो नीति दर्रा जो है कि किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में है। ठीक है, नीति दर्रा से होकर के कहाँ कहाँ जाते हैं? तो मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाया जाता है नीति दर्रा से होकर के ही। देखिए उत्तराखंड में और भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा, लिपुलेखा दर्रा, ये भी जो है कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, थर्ड ऑप्शन है 2 वर्ष 5 माह 12 दिन, फोर्थ ऑप्शन है 2 वर्ष 3 माह 18 दिन। तो जो हमारा संविधान बना था, तो संविधान सभा के द्वारा जो है कि, तो वो कितना समय लगा था संविधान का निर्माण में? तो वो लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए संविधान सभा में कितने सदस्य थे? टोटल जो है कि 7 सदस्य थे। ठीक है, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। देखिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 12 बैठक हुई थी। ठीक है, और संविधान कब बन करके तैयार हो गया? तो वो 26 नवंबर 1949 में जो है कि बन करके तैयार हो गया। ठीक है, और लागू कब हुआ संविधान हमारा? तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अच्छा जब बन करके तैयार हुआ था संविधान, तो उसमें जो है कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। आज के डेट में जो है कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने भाग हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, सेकेंड ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी से, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई से एंड फोर्थ ऑप्शन है पंजाब से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है कि संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ऐसा हुआ कि 1946 में जब संविधान सभा के लिए जब निर्वाचित हुए ये, तो ये जो है कि बंगाल प्रांत से हुए थे। ठीक है, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे ये। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये क्षेत्र जो है कि पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आज के डेट में क्या बोलते हैं उसको, बांग्लादेश, तो उसमें ये क्षेत्र चला गया। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ से इनको तो छोड़ना पड़ा क्योंकि ये दूसरे कंट्री में चला गया। तो उसके बाद से ये बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से जो है कि ये उपचुनाव कराया गया और इनको निर्वाचित किया गया। देखिए पूना सीट पहले किसके हाथ में थी, मतलब कौन था वहाँ से? तो कांग्रेस के थे, MR जयकर जी थे। उन्होंने त्याग पत्र उनको दिलवाया गया, तब जाकर के उपचुनाव करवा करके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को वहाँ से चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? फर्स्ट ऑप्शन है तोलकाप्पियम एवं तिरुकुरल, सेकेंड ऑप्शन है अहनानूर एवं पुरनानूर, थर्ड ऑप्शन है पदी द्रुपत्रु एवं
मदुरैक्काची, देखिए ये थोड़ा सा उटपटांग शब्द है। फोर्थ ऑप्शन है शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले। तो प्रारंभिक तमिल साहित्य में कौन से महाकाव्य थे? तो ये थे आपके शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये जो है कि आपका प्रारंभिक तमिल साहित्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमारों से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अपरार्क, सेकेंड ऑप्शन है क्षीरस्वामीन, थर्ड ऑप्शन है शायण एंड फोर्थ ऑप्शन है उवट। तो परमारों से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? तो वो था आपका उवट, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? फर्स्ट ऑप्शन है चालुक्य, सेकेंड ऑप्शन है चोल, थर्ड ऑप्शन है कलचुरी, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिहार। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में जो है कि महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी प्रशासन में। ठीक है, तो ये थे आपके चालुक्य, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए अगर देखा जाए ना तो चालुक्य शासक में कई स्त्री गवर्नरों और पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, चालुक्य वंश में एक ऐसी महिला थी जिनका नाम था विजय मट्टारिका, वो जो कि 7वीं शताब्दी में शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भोज को, सेकेंड ऑप्शन है हेमाद्री को, थर्ड ऑप्शन है कृष्णदेवराय को एंड फोर्थ ऑप्शन है राणा कुंभा को। तो किसे जो है कि संगीत राज का लेखक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका राणा कुंभा को, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए राणा कुंभा जो है कि साहित्य और कला में महान संरक्षक थे। ठीक है, और इनको जो है कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, कौन कौन? संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया, इनके जो है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अमीर हसन, सेकेंड ऑप्शन है जुजानी, थर्ड ऑप्शन है फैजी, फोर्थ ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो फारसी कविता का जो है कि भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? तो वो थे आपके अमीर खुसरो, फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए अमीर खुसरो जो है कि एक इतिहासकार नहीं था। ठीक है, यह मुख्यतः एक कवि था और ये सुल्तान बलबन के समय में जो है कि इसके जीवन की शुरुआत हुई थी और इसके द्वारा जो है लिखे गए मसनवी और दीवान, ये जो कि तत्कालीन इतिहास का प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है? यात्री का नाम दिया गया है और सूची 2 में शासक का नाम दिया गया है। तो कौन सी यात्री जो है कि किस शासन के कार्यकाल में आया था? तो देखिए बारबोसा कृष्णदेवराय, नूनीज देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय एंड फोर्थ है निकोली कोंटी, ये अच्युत राय। तो इसमें यात्री का नाम दिया गया है और शासक का नाम दिया गया है, तो इसको मिलाना है। ठीक है, तो देखिए ये बारबोसा ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, नूनीज ये जो है कि आपका अच्युत राय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक ये जो है कि आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था एंड बचा निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ये हो जाएगा, देखिए ए का 1, बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का डी का 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये इसमें से देखिए कौन सा है? A1 B4, A1 B4 तो कौन है? ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है। तो किस पुस्तक का कौन सा लेखक है दिया गया है? देखिए ताज उल मासिर उत्बी, दूसरा दिया गया है तारीख ए यामिनी हसन निजामी, तीसरा दिया गया है तारीख ए मुबारक शाही इशामी एंड चौथा दिया गया है फतुह उस
शलातीन यहाना बिन अहमद सरहिंदी। तो इसमें से पुस्तक और लेखक को मिलाना है, तो देखिए मिलाते हैं। ताज उल मासीर, इसके लेखक जो है कि कौन थे, तो ये थे हसन निजामी, ये हो जाएगा 2। तारीख ये यामिनी, इसके जो है कि लेखक कौन थे, तो ये थे उतबी। तारीख ये मुबारक शाही, इसके लेखक कौन थे, तो यहाँ याहया बिन अहमद सरहिंदी। और फतुह उस सलातीन, इसके जो है कि लेखक थे ये। तो देखिए ये हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो A2B1 C4, ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटित किया। देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटित किया। फर्स्ट ऑप्शन है विशाखदत्त, सेकेंड ऑप्शन है बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन है कल्हड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है क्षेमेंद्र। तो ये जो है कि किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा जो है कि समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटित किया, तो ये थे क्षेमेंद्र। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है अवध, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है सतारा एंड फोर्थ ऑप्शन है मैसूर। तो देखिए सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था, तो वो था आपका हैदराबाद। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए सहायक संधि, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि बेलजली ने क्या किया कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में भाग लेने के लिए जो है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। और इस सहायक संधि में को सबसे पहले स्वीकार किसने किया, तो ये हैदराबाद ने किया। कब किया था, सितंबर में किया था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी प्रेसेप्टस ऑफ जेसस नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन है विलियम कैरे, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले एंड फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो ये द प्रेसेप्टस ऑफ जेसस नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके राजा राम मोहन राय जी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए 1820 में राजा राम मोहन राय ने द प्रेसेप्टस ऑफ जेसस नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1906 ईस्वी में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रावरकर, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो 1906 ईस्वी में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रथम प्रेसिडेंट जो थे चंद्रावरकर थे। सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी का गठन हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा गठन किया गया था, तो BR सिंधे के द्वारा गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कि चंद्रावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1843 ईस्वी के इंडियन एक्ट 5 में ने किस बात को अवैधानिक बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन है बाल विवाह को, सेकेंड ऑप्शन है शिशु हत्या को, थर्ड ऑप्शन है सती प्रथा को एंड फोर्थ ऑप्शन है दास प्रथा को। जो 1843 ईस्वी में इंडियन एक्ट 5 किस बात को जो है कि अवैधानिक जो है कि बनाया था, तो वो बनाया था आपका दास प्रथा को। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एसेन नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है सिगार, सेकेंड ऑप्शन है पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है लोहा एवं इस्पात एंड फोर्थ ऑप्शन है कांच उद्योग। तो देखिए जर्मनी में एसेन नगर है, वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है कि आपका लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रोम इटली को, सेकेंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क USA को, थर्ड ऑप्शन है शिकागो USA को एंड फोर्थ ऑप्शन है ओसाका जापान को। तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है, इटली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जनजातियों का नाम दिया गया है और उसके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। देखिए तारतार साइबेरिया, बद्दू अरब, पपुआंस न्यू गिनी, याकू टुड्रा प्रदेश। तो ये जनजातियों का नाम दिया गया है और इसके संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए तारतार ये जो है कि कहाँ पाई जाती है? तो आपका ये पाई जाती है साइबेरिया में। बद्दू ये कहाँ पाई जाती है? ये अरब में पाया जाता है। पपुआंस ये न्यू गिनी में पाया जाता है। याकू ये जो है कि टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए सारे जो है कि सीधा सीधा है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें जल संधि दिया गया है और किस किस को जोड़ती है वो जल संधि। पहला क्या दिया गया है कि मलक्का ये अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। दूसरा दिया गया डोवर ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। तीसरा दिया गया है जिब्राल्टर ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। एंड चौथा दिया गया है मैगलन प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को। तो इसमें से मिलाना है तो देख लेते हैं। देखिए मलक्का ये जो है कि कहाँ किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को। देखिए डोवर ये जोड़ता है आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। जिब्राल्टर की जल संधि ये जोड़ता है आपका भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। मैगलन ये जोड़ता है आपका प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को। तो देखिए इसमें हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। तो देखिए कौन सा है इसमें? A1, B3, C2 एंड D4। ये है थर्ड वाला ऑप्शन आपका। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में देना था आप लोगों को। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है मंगल पांडे, सेकेंड ऑप्शन है कुंवर सिंह, थर्ड ऑप्शन है नाना साहब एंड फोर्थ ऑप्शन है तात्या टोपे। तो बिहार में जो है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन था? तो वो थे आपके कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के ज़मींदार थे, ठीक है। और ये 1857 में ये बिहार के बाहर भी जैसे गाजीपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, यहाँ पर भी इन्होंने सफलता हासिल किया था। देखिए इनका जो है कि मृत्यु 1858 ईस्वी में हो गया। देखिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है असम में, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना में, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक में एंड फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो आप लोग इसका आंसर जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।